हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ज्योग्राफिकल थॉट के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखकों को देखेंगे। इसमें हम लोग कुल मिलाकर 50 पुस्तक या लेखक से अधिक देखेंगे। साथ ही साथ आने वाले वीडियो में और भी इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को लेकर हम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पुस्तक है इलियड और ओडेसी। ये यूनानी भूगोलवेत्ता होमर द्वारा लिखी गई है। जेस पेरियोडस हेकेटियस पेरिप्लस हेकेटियस द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप अंसेल की पुस्तक है। ज्योग्राफिका इरेटोस्थनीज की पुस्तक है। द ओशियन पोसिडोनियस की पुस्तक है। मेट्रियोलॉजिका अरस्तु की पुस्तक है। यहाँ स्ट्रेबो की दो पुस्तक है, एक ज्योग्राफिया और दूसरा जर्नल टेरेटिस। यहाँ से रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो आते हैं रोमन भूगोलवेत्ता में। जबकि यहाँ ध्यान देना है कि जितने भी विद्वान पुस्तकें हैं ये किस स्कूल से संबंधित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कहाँ से संबंधित है, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। प्राकृतिक इतिहास या हिस्टोरिया नेचुरलिस प्लिनी की पुस्तक है। अल्मागस्ट और एनेलेमा टॉलेमी की पुस्तक है। भूगोल की गाइड यानी कि गाइड टू ज्योग्राफी एंड आउटलाइन एंड ज्योग्राफी, ये दोनों पुस्तक टॉलेमी की है। कॉस्मोग्राफी और डी कारोग्राफी, ये पुस्तक पोम्पोनियस मेला की है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बारीक अंतर है हर एक पुस्तक में। कॉस्मोग्राफी और डी कारोग्राफी, ये दोनों पुस्तक पोम्पोनियस मेला की है। कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल 1544 में सुवेंस्टीन मोनास्टर की है। कॉस्मोग्राफिया लिबर 1524 में पीटर एपियन की है। उसके बाद आस्कर पेस्चल की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। दास आइसलैंड एक पत्रिका है, जर्नल है, जो आस्कर पेस्चल की लिखी हुई है। द रेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन 1876 में आस्कर पेस्चल की है। नगरीय भूगोल का विधि तंत्र राउल ब्लेशार्डी का 1922 में लिखी हुई पुस्तक है। क्रिटिकी ऑफ प्योरेरिज्म इमैनुअल कांट की पुस्तक है। इमैनुअल कांट ने सबसे पहले अपवादात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया था। ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 में लुसियन फैब्रे का है। लुसियन फैब्रे को हम लोग संभववाद के जनक भी मानते हैं। यदि विडाल डे ला ब्लास ऑप्शन ना हो तो संभववाद के जनक लुसियन फैब्रे माने जाते हैं, क्योंकि लुसियन फैब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद ये न्यू काइंड ऑफ हिस्ट्री भी पुस्तक जो है लुसियन फैब्रे की है। उपनिवेशी भूगोल एम डुबाई की पुस्तक है। यूनिवर्सल हिस्ट्री जीपी गुट्टेर की पुस्तक है। एटलस फिजिक्यू फिलिप बुआचे की पुस्तक है। उसके बाद डी मोर्टानी की पुस्तक आती हैं, जो दो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है डी मोर्टानी की। पहला है ज्योग्राफी रीजन ऑफ फ्रांस, और उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ जियोग्राफी यानी कि इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस भी कहेंगे, डी मोर्टानी, ये फ्रांस भूगोलवेत्ता थे। उष्णकटिबंधीय संसार पियरे गोरू की है, 1959 में लिखा था। अल्बर्ट डिमांजिया की काफ़ी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिकार्डो का भूगोल 1905 में अल्बर्ट डिमांजिया। मानव भूगोल की समस्या प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1942 में अल्बर्ट डिमांजिया। अमेरिका एंड द रेस फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन, ये भी अल्बर्ट डिमांजिया। होमियर राइन ज्योग्राफी ऑन यूरोप, ये यूरोप के विद्वान थे और रीजनल ज्योग्राफी में इनका विशेष योगदान है। राइन ज्योग्राफी ऑफ यूरोप होमियर। मानव भूगोल के सिद्धांत विडाल डी ला ब्लास 1922 में, इसे हम लोग संभववाद के जनक कहेंगे यदि लुसियन फैब्रे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो, क्योंकि लुसियन फैब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, जबकि इन्होंने विस्तृत व्याख्या विडाल डी ला ब्लास ने किया था। ला ज्योग्राफी ह्यूमने जिन ब्रोन्स की पुस्तक है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। इससे प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में। हल्फोर्ड मैकिंडर की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। मैकिंडर को हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोलवेत्ता के रूप में जानते हैं। इनका है ब्रिटिश और ब्रिटिश सागर 1902 में लिखा। ऑन द स्कोप एंड मेथड ऑफ ज्योग्राफी 1887 में है। ज्योग्राफिकल पिविटी ऑफ हिस्ट्री 1904 में है।
डेमोक्रेटिज आइडियाज़ एंड रियलिटी 1919 में डेमोक्रेटिज आइडियाज़ एंड रियलिटी के माध्यम से उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दिया। और हार्टलैंड थ्योरी का आधारभूत जो प्रारंभिक बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ज्योग्राफिकल पिविटी ऑफ हिस्ट्रीज में होती हैं, लेकिन रियलिटी डेमोक्रेटिज आइडियाज़ एंड रियलिटी में हार्टलैंड थ्योरी फाइनली क्लियर हो जाता है। उसके बाद द राउंड ऑफ वर्ल्ड एंड यूनियनिंग द पीस, इसमें मिडलैंड थ्योरी के बारे में उन्होंने अल्फ्रेड मैकिंडर ने बात किया है। इसके बाद अगला पुस्तक हमारा आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ला रिफॉर्म सोसीले, लाप्ले की है। ये लाप्ले सोसाइटी के जनक माने जाते हैं, फ्रेडरिक लाप्ले। ठीक है, ला रिफॉर्म सोसीले। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी पुस्तक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, विश्वकोश या विश्व भूगोल। ध्यान दीजिएगा, विश्वकोश या विश्व भूगोल इब्न शीने की पुस्तक है। पृथ्वी का आकृति संसार के देश इब्न हक्कल की है। ए बुक ऑफ रूट्स एंड रिलम, ये भी पुस्तक पूछा जा चुका है, इब्न हक्कल की है। एनाल ऑफ टाइम, किताब मुलाज, देखिए यहाँ दो पुस्तक है, एनाल ऑफ टाइम एक है किताब अल मुराज अल दहाब, अल मसूदी की पुस्तक है। अल मसूदी के पुस्तक का संशोधन अल इदरीसी ने किया था। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी कुलेवेरियस। ठीक है, किताब अल हिंद अल बरेनू, जवाहिरात और तरीक अल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। अल कानून अल मसूदी, ध्यान दीजिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं कि अल कानून अल मसूदी द्वारा लिखा हुआ है, नहीं, अल कानून अल मसूदी अल बरूनी द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद किताब अल जमाहित, ये भी अल बरूनी की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद है किताब अल उल सेदना अल बरूनी की है। विश्व भूगोल और अल रुबारी, ये अल इदरीसी की पुस्तक है। टॉलेमी के पुस्तक का संशोधन भी इन्होंने किया था। रहला इब्न बतूता है, इब्न खल्दुन मुकदिम्मा नामक पुस्तक लिखा है। उसके बाद हम्बोल्ट ने 1845 में कॉस्मोस लिखा। अर्डक्विंडे पृथ्वी का विज्ञान, कॉल रिटर ने लिखा। फ्रेडरिक रेडजेल की है एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 में, ज्योग्राफी पॉलिटी से 1897 में, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1896 में। उसके बाद आता है ज्योमॉर्फोलॉजी एंड मेजर वर्क्स ऑफ चाइना, ये है आपका रिस्थोपेन की पुस्तक। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में डार्विन का है, जो हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु के बाद आती है। रिचर्ड पिट के 3 पुस्तकें हैं, रेडिकल ज्योग्राफी 1970 में, ग्लोबल पॉलिटिकल ज्योग्राफी 2010 में, ज्योग्राफी ऑफ पावर 2007 में। एलिस रेकलस की पुस्तक ला टेरे व्यवस्थित प्राकृतिक भूगोल और ला होम ला टेरे, ये 2 पुस्तकें हैं। अल्फ्रेड हेटनर की काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। यूरोप में 1907 में यूरोप नामक, वर्गलिचेंड लोएंडरकुंडे अल्फ्रेड हेटनर, हैंडबुक ऑफ ज्योग्राफिकल साइंस अल्फ्रेड हेटनर। और हैंडबुक ऑफ ज्योग्राफिकल साइंस अल्फ्रेड हेटनर के अलावा हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी अगर पूछा जाए तो चिसोल्म की पुस्तक है। द सरफेस फीचर्स ऑफ द लैंड अल्फ्रेड हेटनर की पुस्तक है। उसके बाद आता है मीन केफ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में कि मीन केफ किसकी पुस्तक है, कार्ल हाउसफोर की है। महान शक्तियों के पार, ये भी कार्ल हाउसफोर। जियोपॉलिटिकल ऑफ पैसिफिक ओशन, ये भी कार्ल हाउसफोर। विश्व युद्ध से पहले और बाद की शक्ति है, कार्ल हाउसफोर। डर आइसोलेटेड स्टेट्स, एकाकी राज्य, वान थ्यूनेन 1826 में। मानव भूगोल का जैविक आधार 1952 में, मैक्सिमिलियन सॉरी। सिटीज एंड इवोल्यूशन पैट्रिक गेडिस 1915 में। उसके बाद डडले स्टम्प की काफ़ी महत्वपूर्ण 5-6 किताबें हैं, जिसमें द वर्ल्ड ए जर्नल ज्योग्राफी 1929 में, द लैंड ऑफ ब्रिटेन 1937 में, फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी 1946 में, द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज 1948 में, एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी 1949 में, आवर डेवलपिंग वर्ल्ड 1969 में। उसके बाद लास्ट इसमें आज का वीडियो में आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस, आंद्रे सिगफ्रिड का है, काफ़ी बड़ा योगदान है आंद्रे सिगफ्रिड का है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस। ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस आंद्रे सिगफ्रिड का। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने 50+ पुस्तकों के बारे में बताया। तो दोस्तों यह जो हमारा आज का वीडियो था, ये वीडियो आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आने वाले जीआईसी के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।